राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार, ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व ज्योति करुणा सागर संयम सुमेरु सद्गुरु साईनाथ महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का यह सुंदर सा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बुं फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री साईनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के इस छठे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आइए फिर से एक निवेदन है आप सभी श्रोताओं को। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से आज हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। आइए इस वेब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे फिर से विनती है कि आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है, वो विषय है साई सच्चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय कि बाबा साई बाबा शिरडी में सर्वप्रथम कैसे आए, किन किन को बाबा दिखे, यानी बाबा का शिरडी में आगमन और बाबा का शिरडी में प्रथम दर्शन। ऐसा सुंदर नजारा किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा और जिन्होंने वह नजारा अपने आंखों से देखा होगा उनके जैसा भाग्यशाली और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिन्होंने पहले बाबा को देखा, देखिए प्रातः स्मरणीय विश्व ज्योति संयम सुमेरु साक्षात परमेश्वर का प्रथम दर्शन जिन जिन साई भक्तों ने किया होगा वो तो परम प्राप्ति के धनी हो गए। आज शिरडी में जो भी भक्त आता है बाबा का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके यहां से राजी खुशी अपने अपने घर चला जाता है। यह एक चमत्कार है जो बाबा का आशीर्वाद, बाबा हर एक भक्त को अपने पास बुलाते हैं। जो भक्त मन में यह श्रद्धा रखता है कि एक बार मैं शिरडी जरूर जाऊंगा, बाबा उस भक्त को जरूर अपने पास बुलाते हैं और उसके जीवन को मानो बाबा बदल ही देते हैं। उसके विचार, उसका आचार, उसका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है जो एक बार शिरडी आता है। क्योंकि मेरे बाबा ही ऐसे हैं, जो भी भक्त बाबा को देखता है
वो बाबा की ओर आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार 1854 में एक दिन सवेरे का वक्त भोर भये शिरडी के नर नारी अपने अपने कामों में मग्न थे। देखिए 1854 का वो समय भोर भये सुंदर सी चिड़ियों की चहचहाट, गौ माताओं का आवाज, उनके गले में जो घंटियां होती है उनकी किणकिण की जैसी आवाज, और गृहिणियां, माताएं, बहनें हाथ में झाड़ू लेकर अपने अपने घरों के प्रांगण को साफ करती हुई, सुंदर सा वातावरण, अपने अपने घरों में झाड़ू लगाती, पोछा लगाकर अपने घर का प्रांगण साफ करके कुछ महिलाएं अपने दरवाजे पर रंगोली निकाल रही है। और ऐसे सुंदर ऐसे वातावरण में एक बालक, तेजस्वी बालक शिरडी में एक नीम के नीचे बैठा है। बालक इतना तेजस्वी है कि एक किरणों की आभा उस बालक के पूरे चेहरे के पास निकलकर उभर कर आई है। ऐसा सुंदर बालक, परमेश्वर अवतार, भगवान का अवतार, वह बालक शिरडी में एक नीम के नीचे बैठा है। बालक साधारण नहीं है। इस बालक का वेश है एक फकीर के जैसा। पूरे शरीर पर एक सफेद कलर की कफनी, सर पर साफा, और बड़े शांत मुद्रा में अकेला ही एक नीम वृक्ष के नीचे बैठा है। उस वक्त नाना चौबदार, जो शिरडी के एक रहवासी है, नाना चौबदार की मां इंदुबाई वहां से गुजर रही थी। उसने देखा एक सुंदर सा बालक, नन्हा मुन्ना, लगभग उसकी उम्र 16 साल के लगभग होगी। यह सुंदर सा बालक एक नीम के नीचे अकेला ही बैठा है। उस इंदुबाई का कौतूहल जागृत हो गया और ये इंदुबाई धीमे 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 उस फकीर की ओर, उस छोटे से नन्हे से बाल फकीर की ओर बढ़ने लगी। कभी उसको देखती, मन में विचार करती, कौन होगा ये फकीर? इसे तो मैंने पहले शिरडी में कहीं देखा नहीं। देखिए उसकी उत्कंठा उस फकीर को, उस छोटे से बालक को मिलने के लिए तरस रही थी। आगे आगे जाकर इंदुबाई ने उस बालक के पास जाकर उसे निहारते हुए कहा, अरे ओ बच्चे, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैंने पहले तुम्हें यहां पहले कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? और अकेले बैठे हो इतने सवेरे सवेरे? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? लेकिन उस बालक ने कोई जवाब ही नहीं दिया। शांत मुद्रा में वह बालक एक बार उस इंदुबाई को देखते हुए आकाश की ओर देखने लगा। इसका क्या अर्थ है इंदुबाई के कुछ समझ में नहीं आया। बार बार पूछने लगी, अरे बताओ ना तो, कहां से आए हो? कौन से कुल में तुम्हारा जन्म हुआ? क्या गोत्र है तुम्हारा? लेकिन बालक कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। कभी अपनी उंगली आकाश की तरफ करता, आंखें मूंद कर चुपचाप बैठा रहता। अब ऐसे में इंदुबाई क्या समझे? इंदुबाई का कौतूहल और भी जागृत हो गया। उसने आजू बाजू में कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि एक बालक तो नीम के पेड़ के नीचे बैठा है, न जाने कहां से आ गया। माता पिता का नाम मालूम नहीं। और ऐसे
एक सुंदर से बालक को देखने के लिए शिरडी के कुछ लोग आकर खड़े हो गए। लेकिन देखिए, वो बालक इतना तेजस्वी था, इतना सुंदर था, इसे मराठी में गोमटे कहते हैं, गोमटा रूप, यानी कि सुंदर सा रूप। मानो एक सुंदर सी दैवी आभा उस बालक के इर्द गिर्द मंडरा रही थी, और हर कोई उस बालक को जब देखता तो उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। बालक हर एक इंसान को अपनी ओर आकर्षित करता था। देखिए, ऐसा तब होता है जब कोई विभूति, जब कोई अवतारी पुरुष अपना स्वरूप दिखाता है, तब यह सिचुएशन, यह स्थिति पैदा होती है कि यह बालक भी कोई साधारण बालक नहीं था। यह कोई विभूति थी जो शिरडी में आकर उस नीम के नीचे बैठकर न जाने किस घड़ी का इंतजार था उस बालक को। जैसे जैसे सुबह बढ़ी, सुबह हो गई, वैसे वैसे लोगों का तांता बढ़ गया। वहां पर बहुत सारे शिरडी निवासी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई अपने अपने हिसाब से उस बालक से पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुमने खाना खाया क्या, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। कुछ लोगों ने तो उसका गोत्र तक पूछ लिया, तुम किस गोत्र से हो, किस स्कूल में तुम, किस स्कूल में तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन ये बालक मानो शांत समुद्र के जैसे अपनी आंखें मूंद कर बैठा था। ऐसी स्थिति में शिरडी निवासी बड़ी चिंता में पड़ गए, आखिर यह है कौन। सभी आपस में चर्चा करने लगे कि यह बालक है कौन। और उसी वक्त, उसी भीड़ में एक महिला बड़े प्यार से, बड़े वात्सल्य से, बड़ी करुणामयी नजर से, बड़ी ममता भरी नजर से उस बालक को निहार रही थी। और जैसे जैसे उस बालक के ओर वो जाने लगी, उसके अंदर की मातृत्व की भावना, वात्सल्य की भावना जागृत होने लगी। और अचानक ही उसकी आंखें आंसुओं से भर आए। उस बालक को देखकर मानो उस मां को ऐसे लगता था कि ये मेरा ही बेटा है, यह मेरा ही बच्चा है। और उस भाग्यशाली मां का नाम था बायजाबाई। यह वंदनीय माता, जिसने बाबा को देखने के बाद उसके मन में वात्सल्य की भावना, मातृत्व की भावना जागृत हो गई। उसने देखा, इतने सुंदर से बालक को देखने के बाद उस भीड़ से, इस भीड़ को चीरती हुई बायजा उस बालक के नजदीक पहुंच गई। देखा तो सुंदर सा बालक, तेजस्वी बालक आंखें मूंद कर चुपचाप बैठा है। बायजा मां ने हल्के आवाज में कहा, अरे ओ बेटा उठो, ये बायजा तुम्हें पुकार रही है बेटा। और देखिए चमत्कार, जैसे बायजा मां ने आवाज लगाई तो शांत समुद्र के जैसे शांत आंखें मूंद कर बैठा हुआ बालक, धीरे धीरे उस बालक ने अपनी आंखें खोल दी। और पहली बार उस बालक के मुखमंडल पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उस माता को देखने के बाद उस बालक के मुख से मुस्कुराहट के साथ एक शब्द निकला, बायजा मां, बायजा मां। ये बालक तुम्हें प्रणाम करता है मां, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, कब से बैठकर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मानो
माँ और बेटे का मिलन, या इस सुंदर सी घड़ी, यह देखने के लिए साक्षात स्वर्ग से देवलोक भी नीचे उतरकर यह नजारा देखने के लिए उद्युक्त थे, उल्लासित थे। यह सुंदर सा नजारा मानो सारी सृष्टि हर्ष से उल्लसित हो गई थी कि बायजा माँ ने उस बाल फकीर को बेटा कहा, और उस बाल फकीर ने बायजा को देखकर माँ, बायजा माँ कहा। बायजा माँ वैसे नैवेद्य लेकर खंडोबा मंदिर जा रही थी। देखिए, योगायोग कहते हैं उसे। नैवेद्य लेकर बायजा माँ खंडोबा मंदिर की ओर जा रही थी। खंडोबा को मंदिर में जाकर उसे नैवेद्य खंडोबा को खिलाना था, क्योंकि उसकी एक मन्नत थी, जब तक बायजा को कोई संतान प्राप्ति नहीं होती तब तक वह उनके कुल दैवत खंडोबा की पूजा करना चाहती थी। और खंडोबा मंदिर से ही उसे संकेत मिला था कि तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी जब तक मेरी सेवा करोगी। और बायजा हर रोज स्नान आदि करके खंडोबा मंदिर में नैवेद्य लेकर खंडोबा को खिलाने के लिए नैवेद्य लेकर जाती थी। लेकिन उसका दिनक्रम उस दिन बदल गया। उसने बाबा को देखा, उस छोटे से फकीर को देखा, और उसके मन में मातृत्व की भावना प्रकट हुई। धीरे धीरे वह बालक के पास जाकर बैठी। हाथ में नैवेद्य की थाली थी, वो नीचे रख दी, और उसमें से जो भगवान के लिए निवाला था वो बाहर निकाला, और हल्के से उस बालक के मुखमंडल के पास लेकर, मुख के पास वो बायजा वह निवाला लेकर गई। देखिए नजारा, उस वक्त उस मां की आंखों में भी पानी था और उस बालक की आंखों में भी पानी आ गया। पहली बार मां और बच्चे का मिलन। बड़े प्यार से बायजा मां का जो दिया हुआ खाना उस बेटे ने लगभग हाथ पकड़ खा लिया। बायजा खिलाती गई और वो बच्चा खाता गया। कुछ क्षण में पूरी थाली खाली हो गई। पूरा खाना उस बच्चे ने खा लिया। कृतार्थ नजर से वह बालक बायजा की ओर देखने लगा। बायजा ने अपने पास पानी का कमंडल था, छोटा सा, वो उसके पास दे दिया। उस बालक ने पानी पी लिया। तृप्ति की डकार उस बालक ने दे दी। फिर से आंख बंद कर बालक शांत बैठ गया। किसी से बात करता था, न किसी के साथ हंसता था। हमेशा अपने ही धुन में लगा रहता था। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, सबका मालिक एक है। बस ऐसे ही कुछ बड़बड़ाता। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। दिन में उसी नीम के नीचे सोता और रात भर पूरे शिरडी गांव में चक्कर काटता। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य रहता कि दिन में यह बालक एक तो बैठा रहता, ध्यानमग्न, शांत बैठा रहता, या तो सोते हुए नजर आता। और कुछ लोग सोचने लगे कि आखिर ये बालक है कौन कि दिन में सोया रहता है, या तो तपश्चर्या में रहता है, और रात में कहीं पूरी शिरडी में घूमता है। पता नहीं, मुखिया को बताना पड़ेगा, या जासूस भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज सरकार थी और अंग्रेज सरकार ने हर गांव के मुखिया को अपने खत के द्वारा, अपने फतवे के द्वारा लिख कर भेजा था कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर गांव में प्रवेश करता है तो उसकी पहले खबर अंग्रेज सरकार को दी जाए। तो ऐसा बालक देखने के बाद उस वक्त कुलकर्णी जी गांव के प्रतिष्ठित मुखिया थे। कुछ लोगों ने उनके पास जाकर इस बालक के बारे में बताया कि कोई बालक है, अपनी पहचान नहीं बताता है,
नीम के नीचे बैठा रहता है। देखिए, कुलकर्णी, वैद्यराज कुलकर्णी, उनके दिमाग में आ गया। उसने सोचा कि इस बालक की खबर अंग्रेज सरकार को अगर दी जाए तो शायद अंग्रेज सरकार मुझे इनाम दे सकता है। लालच बुरी बला है। उस लालच के चलते कुलकर्णी भी उस नीम के पास, जहां पर बालक अहरनिश बैठे रहते थे, वहां पर आ गए। पूरे गांव वाले आ गए। उन्होंने उस बालक से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा, वरना अंग्रेज सरकार तुम्हें यहां से उठाकर लेकर जाएगी। देखिए, बड़ी कठिन परिस्थिति वहां पर निर्माण हो चुकी थी। एक अकेली मां ही थी, बायजा, जिसे विश्वास था कि यह बालक और कोई नहीं है, साक्षात परमेश्वर का अवतार है। बस उसे ही विश्वास लगता था। पता नहीं उसके आंखों में उस मां ने क्या पढ़ लिया था। कुछ लोग उस बालक की तरफ से सोचते थे, लेकिन फिर भी इस कुलकर्णी के डर से कुछ बात करने के लिए भी डरते थे। बायजा मां उस बालक के पास चली गई और कहने लगी कि हे बेटा, अगर तुम अपनी असलियत बता दो तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे लोग, तुम्हें ज्यादा पूछेंगे नहीं। तुम अपनी असलियत क्यों नहीं बताते? तुम्हें आज इस मां के मातृत्व का वास्ता है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि असल में तुम हो कौन, कहां से आए हो। तो बायजा मां के पास इस बालक ने उत्तर दिया कि यह पूरी भूमि मेरे गुरु का स्थान है। यह पूरी भूमि जहां पर मेरे गुरु ने तपश्चर्या की है, यह मेरे गुरु की तपोभूमि है और मैं मेरे गुरु की तपोभूमि पर आकर बैठा हूं। यह मेरा अधिकार है। देखिए, और अपने कर्म भूमि पर आकर बैठना, यह इस बालक को अच्छा लगता है। तभी उस भीड़ में खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति जी भी उपस्थित थे। वो भी बड़े प्यार से उस सुंदर से बालक को निहार रहे थे। उनके भी मन में वात्सल्य की भावना थी उस बालक के, क्योंकि बालक ने उन्हें भी अपने रूप से, अपने आभा से मोहित कर दिया था। उसी वक्त खंडोबा, जो मालसापति खंडोबा के पुजारी थे, उनके शरीर में खंडोबा का प्रवेश हुआ। और जैसे ही मालसापति के शरीर में खंडोबा का प्रवेश हुआ तो शिरडी के कुछ लोगों ने मालसापति यानी खंडोबा देव को प्रणाम किया। हे देवा, अब आप ही बताओ, आप ही निर्णय करो कि यह बालक आखिर है कौन, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि यह बालक यह शिरडी से अंग्रेज सरकार इसे लेकर जाए। इतना प्यारा सा सुंदर सा बालक है, तो आप ही बताइए कि आखिर ये बालक है कौन। तो खंडोबा की हवा मालसापति के शरीर में थी, तो उन्होंने एक इच्छित स्थान पर निर्देश किया और कहा, इस जगह को खोद कर देखो, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। जैसे ही निर्देश हुआ, उस इच्छित स्थान को कुछ सेवकों द्वारा खोदा गया और खोदने के बाद देखते हैं तो उस जगह पे नीचे एक तलघर निकला। बहुत ही सुंदर यह तलघर, जहां पर पहली बार वह बालक कुछ बोल रहा था। यह देखने के बाद सभी की आंखों में पानी आ गया। उसकी भक्ति भाव, उसका अपने गुरु के प्रति प्रेम देखकर हर कोई गदगद हो गया। सभी ने हाथ जोड़े उस स्थान को और सेवकों द्वारा उस स्थान को पुनः बंद कर दिया। तब एक आंख
बाइजा माँ की आंख बाबा को निहार रही थी कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बच्चे, आज तूने इस बाइजा की लाज रख दी, वरना न जाने ये लोग क्या कर जाते। ऐसे ही बालक पर का विश्वास लोगों का दृढ़ होता चला गया। अहरनिश वह बालक नीम के इर्द गिर्द ही रहता। देखिए, सच्चरित्र में उस स्थान का उल्लेख कुछ और तरीके से है। आगे चलकर वही गुरु का स्थान बन गया और उस जगह को साई के परम भक्त साठे जी ने उस जगह को खरीद लिया और वहां पर एक बाड़े का निर्माण किया, जिस बाड़े में बहुत सारे साई भक्त रहने लगते। जो भी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते वह पहले साठेवाड़े में रहते, क्योंकि साठे जी ने वह जगह खरीद ली। आगे चलकर उसका नाम साठेवाड़ा हुआ। देखिए, सच्चरित्र में इस साठेवाड़े का उल्लेख है। वह बालक कुछ साल शिरडी में रहा। तब तक लोग उस बालक से प्रेम करने लगे, इतने प्रेम करने लगे कि लगभग उनके दास ही बन गए। बालक जहां भी जाता कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग उनके साथ रहते। बाइजा हर रोज घर से रोटियां, साग जो भी बनाती, उसकी टोकरी लेकर उस बेटे के पास आती, उस बालक को अपने हाथों से खाना खिलाती। बाइजा अगर उस बालक को उद्युक्त नहीं करती तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि बालक है कौन। देखिए, कुछ साल बीतने के बाद जैसे मानो एक संजीवनी उस बालक ने शिरडी गांव में फूंक दी थी। नव चैतन्य, उल्लास, आनंद। जब तक वो बालक शिरडी गांव में था तब तक पूरे शिरडी में यह उल्लासित वातावरण था, क्योंकि शिरडी की तकदीर लिखने वाला यह फकीर और कोई नहीं था, साक्षात साई बाबा थे। लेकिन उनका नामकरण कैसे हुआ, कैसे शिरडी आए वापस, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आइए एक छोटा सा भजन मेरे बाबा के चरणों में जिसने लिखी अपने हाथों से दुनिया की तकदीर, शिरडी में वो आया देखो बनकर एक फकीर। कहीं देता गीता का ज्ञान, कहीं पे पढ़ता वेद कुरान। कहीं देता गीता का ज्ञान, कहीं पे पढ़ता वेद कुरान। एक फरिश्ता बनकर आया, एक फरिश्ता बनकर आया शिरडी में इंसान। कहीं देता गीता का ज्ञान, कहीं पे पढ़ता वेद कुरान। कहीं देता गीता का ज्ञान, कहीं पे पढ़ता वेद कुरान। ऐसे सुंदर सा बालक शिरडी में अहरनिश लोग देखते, जो भी संपर्क में आता बाबा के, उस छोटे से बालक के, उस बालक की आभा देखकर अपने आप ही लोगों के हाथ जुड़ जाते उस बालक को नमस्कार करने के लिए, और हर कोई उस बालक की ओर आकर्षित होता गया। इतना स्नेह बढ़ गया
पूरे शिरडी गांव को उस बालक की आदत सी लग गई। लेकिन देखिए कर्मगति का फेरा हर इंसान को, चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो, टाला नहीं है। कहते हैं हर इंसान को इस फेरे से निकलना पड़ता है। उसी प्रकार इंसानी भेष में इस फरिश्ते को भी इस फेरे से गुजरना पड़ा। हर संत को, हर परमात्मा को अज्ञातवास भोगना पड़ता है। उसी प्रकार यह अपने अज्ञातवास की ओर एक दिन अचानक वह बालक शिरडी से गायब हो गया। और जैसे यह बालक शिरडी से गायब हो गया, सबकी आंखों में पानी आ गया, मानो शिरडी की जान ही चली गई हो। सबकी आंखें उस बालक को ढूंढ रही थी। कहीं नहर के किनारे तो नहीं बैठा, कहीं किसी वट वृक्ष के नीचे तो नहीं बैठा, कहां गया होगा। बायजा तो रोने लगी, मेरा बेटा कहां चला गया। पता नहीं किस बात का उस बेटे को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बीत गए, हर कोई उस बालक को ढूंढता, मानो शोक सागर में पूरी शिरडी डूब गई। उस बालक के विरह में हर कोई मन ही मन में रोता चला गया। और ऐसे बालक, यह बालक अपने अज्ञातवास की ओर, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अज्ञातवास में यह फकीर कहां कहां चला गया, किन किन लोगों ने उस फकीर के इन 8-10 सालों में दर्शन किए, कौन कौन इनके संपर्क में आया, और यह फकीर कहां कहां घूमता हुआ फिर वापस शिरडी में आ गया। आइए साई वेब टीवी शिरडी को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा साई भक्तों के लिए शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये साई की बातें साई भक्तों के संग है, ये आपके लिए है। इसीलिए यह हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि बाबा की यही बातें हम सारी चहुं ओर पूरे विश्व में फैलाएं। यही समय है, यही लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें हम यही बातें, बाबा की बातें एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बांट सकते हैं। और माध्यम भी शिरडी का चैनल है, साई वेब टीवी शिरडी। तो आइए फिर से एक बार आप सभी को वंदन करते हैं। शिरडी से साई कथाकार श्री प्रवीण महामुनि, शिरडी। ओम साई राम।